वज़ीर आज़म साहब को हम तो 11 बजे सुनेंगे, लेकिन जरा हाल बताते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके का है। एक तरफ से माही रमजान के रोजे हैं, नवरात्रा के व्रत चल रहे हैं और मजहबी त्योहारों के बीच बाजार में आग लगी है। और बाजारों में आग लगने की बड़ी वजह यह है कि अशियाए खुर्दनी की किल्लत भी है और अशियाए खुर्दनी की चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं। और हर दिन गुजरने के साथ साथ हुकूमती सतह पर, इदारती सतह पर खामोशी कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक राहत है, एक उन लोगों के लिए एक फायदेमंद साबित हो रहा है जो इस तरीके से बाजारों में रेट मनमाने दामों पर चढ़ा रहे हैं और सरकार की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। शहर श्रीनगर से लेकर जिला सदर मकामात पर, तहसील मकामात पर जब आप जाकर देखेंगे तो आज के दिन में भी सब्जियां जो कल तक सिर्फ 2 डिजिट्स में बिक रही थी वो 3 डिजिट्स तक आ गई है, यानी 100 के आसपास चली गई है। और 40 से 70% का इजाफा सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर हुआ है। न तो कौमी शाहरा बंद है, न मूसलाधार बारिशें हुई हैं और ना ही कोई नागानी आफत इस तरीके की आई है कि कोई सप्लाई चेन टूटी है। लेकिन उसके बावजूद भी इतने पवित्र दिन चल रहे हैं। एक तरफ से रमजान के रोजे हैं, दूसरी तरफ से भी मजहबी त्योहार चल रहे हैं, लेकिन नवरात्रा चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमती सतह पर न तो स्क्वाड नजर आ रहे हैं और ना ही रेटों को काबू करने के लिए कोई कोशिश की जा रही है। सार्फिन लगातार इस बात की शिकायत कर रही है कि कल तक जो टमाटर, प्याज 40 से 50 रुपया बिक रहा था उसके दाम 80 रुपए तक चले गए हैं। साग जो आमतौर पर गरीब आदमी के लिए खाने की चीज रहती है, घर के अंदर जो पकता है, वो भी 70 से 80 रुपया, 100 रुपये तक चला गया है। और दीगर चीजें, दीगर मसनूआत और दीगर घरेलू सामान तो पहले ही आसमान को छू रहा था, लेकिन न तो कंज्यूमर डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक अपने आप को मुतहरिक किया गया और ना ही स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई डायरेक्टिव अभी तक नीचे ग्राउंड पर दिख रहा है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, फैसल रियाज हमारे साथ है। फैसल, इंतहाई अहम दिन चल रहे हैं, एक तरफ से रोजे चल रहे हैं, एक तरफ से नवरात्रे चल रहे हैं और इस बीच बाजारों के अंदर जो चीजें दिख रही है, बिक रही है, खबर तो लगातार ये आ रही है कि रात को एक रेट, सुबह एक रेट और शाम होते होते रेटों में फिर से इजाफा होता है और मनमाने दामों पर हर एक चीज बेची जा रही है। और हुकूमती सतह के एहलकारान, फ्लाइंग स्क्वाड्स और ये जो मार्केट चेकिंग स्क्वाड्स है अभी तक भी कहीं पर नजर नहीं आ रहे हैं, अभी तक भी कहीं पर मुतहरिक नहीं दिख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जैसे ही माह रमजान का महीना शुरू हुआ उससे पहले बाजार के तौर पर एक रेस लिस्ट के तौर पर जो है सारी चीजें बिकती थी, लेकिन जैसे ही माह रमजान का महीना स्टार्ट हुआ तो अचानक से इन रेटों में जो इजाफा हो रहा है। हम भी मार्केट में गए थे, हमने भी बात की, लोगों से बात की, दुकानदारों से बात की, लेकिन जब दुकानदारों से बात करते वो कहते हैं हमें पीछे से ही मिलता है, लेकिन ये पीछे से कहाँ से इनको महंगा मिलता है अभी तक समझ नहीं आ रहा है। हमने उसके बाद कई लोगों से बात की, लोगों ने कहा कि कल तक जो हम चीजें खरीदते थे वो एक रेट में मिलते हैं, लेकिन अब जब हम अब यही चीजें खरीदते हैं इनमें दुगना इजाफा हुआ है। खासकर इस वक्त चिकन का जो इस वक्त डिमांड रहती है रमजान के महीने में 170-180 के करीब जो है चिकन का 1 केजी बेचा जा रहा है। उसके साथ साथ जो बाकी चीजें हैं उनमें भी लगातार इजाफा हो रहा है जो कि इससे पहले नहीं होता था। मटन की बात करें, मटन की जो रेट बाज़ाब्ता तौर पर सुर्खियों में रहती है, हमेशा तौर पर रेट फिक्स किया जाता है, लेकिन आज भी करीबन 700 के करीब मटन का 1 केजी बेचा जा रहा है। लेकिन अलमिया यह है कि जो एनफोर्समेंट विंग हमेशा माह रमजान के महीने में चेकिंग करती थी, मार्केट का दौरा करती थी, रेट लिस्ट इजरा करती थी और बाज़ाब्ता तौर पर मार्केट में वो रहती थी, जो बड़े बड़े मार्केट श्रीनगर के थे या बाकी डिस्ट्रिक्टों में जो मार्केट रहते थे वहां पे चेकिंग होती। लेकिन आज करीबन चौथा दिन है, अभी तक भी कोई टीम जो है वापस श्रीनगर में नहीं आई, मार्केट में नहीं आई, नहीं किस तरह की कोई चेकिंग अभी तक नहीं होती, जिसके बाद आम लोग जो है अभी भी काफी ज्यादा मुश्किलातों से दो चार है, क्योंकि उनका मानना है कि जैसे रमजान का महीना स्टार्ट होता है अचानक से रेटें हाई हो जाती है। आप प्याज की बात करें, टमाटर की बात करें या जो भी खुर्दुनी है उनकी बात करें तो इजाफा जो है बेतहाशा हुआ है, आसमान से बातें हो रही है, इतना जो इजाफा किया गया है। लेकिन बदकिस्मती की वजह से एनफोर्समेंट विंग, सीएलपीडी या बाकी जो मार्केट चेकिंग एजेंसीज है, वो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है जो मार्केट को देखती है, अभी तक भी एक भी स्क्वाड सामने नहीं आया है, ना ही किसी दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई हुई है। बहुत शुक्रिया जी फैसल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।
रेट्स पीछे से बढ़ी हैं। ये पीछे से रेट्स बढ़ने मतलब कि जनाब होलसेल में रेट्स बढ़ी हैं। और जब आप इंडेक्स को खोलते हैं जो होलसेल इंडेक्स है तो वहां पर आपको इस तरीके की रेट्स बढ़ते हुए कहीं पर नजर नहीं आ रहे। लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते अनोखी बातें हमेशा देखने को मिले। लेकिन उम्मीद यह है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया आज मुतहरिक दिखेगी, आज नहीं बल्कि पूरे महीने अब मुतहरिक दिखे, जम्मू में भी और कश्मीर में भी, क्योंकि त्योहारों का मौसम चल रहा है। एक तरफ से नवरात्रे हैं, दूसरी तरफ से रोजे हैं और आम खाम की चीजें यानी सब्जियां अगर महंगे दामों पर बेची जाए, खजूर की बात तो दूर हो रही है अब, और दीगर अशिया भी लगातार दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। दुकानदार होलसेलर्स पर डाल रहे हैं। होलसेलर्स का मानना है कि जनाब पीछे से ये पूरा बदला है। लेकिन दिल्ली की बाजार की जब आप बात करते हैं, जो आग जम्मू कश्मीर के बाजार में लगी है, शायद उस तरीके का माहौल दिल्ली के अंदर नहीं है फिलहाल।